रोमानिया के खित्ते ट्रांसिल्वानिया से जुबैर हुसैन का आप सबको सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे खित्ते में जो कि तारीख, सकाफत और तहजीब के हवाले से न सिर्फ रोमानिया बल्कि यूरोप भर में अहमियत का हामिल है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे शहर हैं जिसे आलमी विरसे का दर्जा दिया गया है यूनेस्को की जानिब से, जबकि एक ऐसी साल्ट माइन भी है जो कि न सिर्फ साल्ट माइन बल्कि अब सैर तफरी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। उस साल्ट माइन में लोग न सिर्फ सैर तफरी करते हैं बल्कि अपने दमे के इलाज के लिए भी आते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे दो शहरों में जहाँ पर रोमानिया की एक अलग और एक मुनफरिद पहचान है। तो नाजरीन, पहुंच चुके हैं हम रोमानिया के खूबसूरत शहर सिगिशवारा में। ये वो शहर है कि जिसे यूनेस्को ने आलमी तारीखी विरसे का दर्जा दिया है। यहाँ पर जर्मन तर्ज तामीर की इमारतें हैं और यहाँ का क्लॉक टावर जो है वो आपको कुरून वस्ता के दौर में लेके जाता है। यहाँ पर एक और भी चीज है कि जो दुनिया को हैरान करती है, वो है ड्रेकोला का हाउस। तो आइए हम एक्सप्लोर करते हैं सिगिशवारा को। सिगिशवारा, जिसे ट्रांसिल्वानिया का मोती भी कहा जाता है, वस्ती यूरोप का आखिरी और सबसे खूबसूरत आबाद शुदा किलाबंद शहर है। ये शहर कुरून वस्ता के फन तामीर, रंगीन सजे हुए मकानात और पत्थरों से बनी गलियों का एक जिंदा शाकार है। यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की हैसियत रखने वाली ये जगह अपने जायरीन को सदियों पुराने दौर की एक जादुई सैर करवाती है। इस शहर की सबसे बड़ी अलामत क्लॉक टावर है, जो 64 मीटर ऊंचा है और 14वीं सदी में तामीर किया गया। इस टावर में मौजूद घड़ी अपनी लकड़ी की बनी मुतहरिक मुजस्मों के लिए मशहूर है, जो हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों और सैयारों की नुमाइंदगी करते हैं और हर घंटे के साथ हरकत में आते हैं। इसके अलावा सिगिशवारा एक तारीखी शख्सियत की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ 1431 में व्लाद दी इम्पेलर या व्लाद स्वयं की पैदाइश हुई। व्लाद दरअसल व्लाशिया का एक निहायत जालिम हुक्मरान था, जो अपनी बेरहमाना सजाओं, खासतौर पर दुश्मनों को नेज़ों पर चढ़ाकर मारने की वजह से जाना जाता था। यही वो शख्स है जिसे दुनिया ड्रेकोला के नाम से जानती है, क्योंकि इसका बाप व्लाद ड्राकल एक ड्रैगन ऑर्डर का रुकन था और ड्रेकोला का मतलब है ड्रैगन का बेटा। राम स्टोकर के अफसानवी किरदार ड्रेकोला का ताल्लुक इसी से ही जोड़ा जाता है। व्लाद का घर आज भी शहर में मौजूद है और एक म्यूजियम और रेस्टोरेंट के तौर पर काम कर रहा है। कुरून वस्ता की इस बस्ती में मकामी दस्तकारी भी अहमियत रखती है। यहाँ के बाजारों और छोटी दुकानों में रिवायती रोमानियाई कपड़ों की दस्तकारी खास तौर पर नजर आती है, जिसमें हाथ से कढ़े हुए लिबास सयाहों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। ऊंची पथरीली दीवारों और 9 सरकशी टावर से घिरा हुआ ये शहर आपको कुरून वस्ता के दौर में ले जाता है। हर गली और हर इमारत एक मुनफरिद कहानी सुनाती है और इन कहानियों में सबसे अहम वो पहाड़ी पर मौजूद कदीमी चर्च है, जहाँ तक पहुँचने के लिए कदीमी लकड़ी की सीढ़ी इस्तेमाल होती है, जो 1642 में बनाई गई थी। ये चर्च शहर का एक तारीखी मरकज है, जो ऊपर से पूरे किलाबंद शहर का शानदार नजारा पेश करता है। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ट्रांसिल्वानिया का ये शहर एक खास सूप के लिए मशहूर है। ये एक रिवायती सूप है जो अक्सर रोमानियाई खानों के मेन्यू में शामिल होता है, जो इस इलाके के जायके की नुमाइंदगी करता है। सिगिशवारा न सिर्फ तारीख की किताब है बल्कि जिंदगी से भरपूर एक ऐसा मकाम है जहाँ वक्त थम सा गया है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सलीना तुर्दा में। ट्रांसिल्वानिया के शहर तुर्दा में वाक़िया ये नमक की कान दुनिया की हैरत अंगेज नमक की कानों में शुमार होती है, क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन 120 मीटर की गहराई पर मौजूद है। किसी ज़माने में यहाँ पर सिर्फ नमक जो है वो निकाला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा तफरीही माहौल है कि यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क मौजूद है। लोग न सिर्फ यहाँ पर तफरी के लिए आते हैं बल्कि अपने दमे के इलाज के लिए भी आते हैं। तो आइए मैं सैर कराता हूँ आपको सलीना तुर्दा की। अब हम एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जो जमीन की गहराइयों में छुपा एक अजूबा है। सलीना तुर्दा, जो रोमानिया की सबसे मशहूर साल्ट माइन है, एक ऐसा जेर जमीन तफरीही पार्क है जहां नमक के शफाफ क्रिस्टल और खास रोशनियों का शानदार इम्तिजाज देखने को मिलता है। इस हैरत अंगेज दुनिया तक पहुंचने के लिए जायरीन को सबसे पहले एक तवील और मध्यम रोशनी वाली टनल से गुजरना पड़ता है, जिसे माइन का दाखिली रास्ता कहा जाता है। ये टनल हमें मरकजी कान तक पहुँचाती है। इसके बाद लकड़ी के कदीम लिफ्टों या 13 मंजिलों पर फैली सैकड़ों सीढ़ियों के जरिए हम कान की तह तक उतरते हैं, जो सतह जमीन से तकरीबन 120 मीटर यानी तकरीबन 400 फीट तक गहराई में वाक़या है। ये गहराई एक मुनफरिद और ठंडी फजा का एहसास दिलाती है। इस कान की तारीख रोमन दौर से शुरू होती है, लेकिन यहाँ से नमक की बाकायदा कानकुनी कुरून वस्ता में शुरू हुई और तकरीबन 1932 तक जारी रही। आज ये मकाम दुनिया के बेहतरीन जेर जमीन अजायबात में से एक समझा जाता है। यहाँ मौजूद नमक की तहें लाखों साल पुरानी हैं। जब हम कान की गहराई में उतरते हैं तो हमें नमक की बड़ी गारें नजर आती हैं, जिनका दर्जा हरारत सारा साल 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है और नमी भी मुस्तकिल रहती है। यहाँ की सबसे बड़ी और मुतासिर कुन गार तेरीजिया माइन है, जिसके बीच में एक नमकीन पानी की झील है जहाँ लोग कश्ती रानी से लुत्फानंदोज होते हैं। इसके अलावा देगर बड़े हाल जिसे रोडोल्फ माइन और जोसेफ माइन में एक फेरिस व्हील, बॉलिंग एली और खेल के मैदान भी मौजूद हैं, जो इसे दुनिया का वाहिद जेर जमीन तफरीही पार्क बनाते हैं।
ये नमक की कान न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने सेहत बख्श माहौल की वजह से भी मशहूर है। नमक की हवा सांस की बीमारियों वाले अफराद के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। सलीना दुर्दा एक ऐसा हैरत अंगेज मकाम है जो वक्त की गहराइयों और फितरत के अजीम फन का मुजाहरा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से रोमानिया का साल्ट माइन का जो एक मुनफरिद अम्यूजमेंट पार्क है उसने दुनिया को अपनी तरफ रागिब किया है। आप ये कह सकते हैं कि जब फितरत का हुस्न और इंसान की जिद्दोजहद और मेहनत मिलती है तो ऐसे बहुत सारे हैरत अंगेज शाहकार दुनिया में वजूद में आते हैं। दूसरी जानिब आपने देखा कि सिगिशवारा जो है वो अपने आप में एक ऐसा शहर है कि जहां पर आप पहुंचते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कुरून वस्ता में पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और अगली बार आपके लिए इसी तरीके की मुख्तलिफ न सिर्फ रोमानिया बल्कि यूरोप भर से ऐसी सयाहती तफरीहात और मकामात को हम एक्सप्लोर करने का तजर्बा करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ। इसके साथ ही खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।